क्या आप परेशान हैं और परेशानी की वजह बे-औलादी है, रीएक्टल डिसफंक्शन यानी शहवत की कमी, सूरत-ए-अंजाल यानी जल्दी फ़ारग हो जाना, एहतलाम, जरियान या मुश्तज़नी की वजह से परेशान हैं? आप मर्द हैं या औरत, जिनसी मसला किसी भी नौइयत का हो, इसका हल और वजूहात आपको मिलेंगी इस वीडियो में। कुमकाम होम्यो हेल्थ सेंटर। मैं हूं डॉक्टर अबू कुमकाम मोहम्मद अली ख़ां और हम आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मर्दाना बांझपन यानी एज़ोस्पर्मिया अगर मुश्तज़नी की वजह से हो, अगर मुश्तज़नी की वजह से जरासीम की कमी हो तो स्टाफिसगेरिया नहायत मुफीद दवा है, और अगर मादा मनविया की पैदाइश कम हो तो एग्नस कास नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से मसला हो तो डामियाना नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। और अगर पस सेल्स का मसला है तो कलकेरिया सल्फेट नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, एक और दवा है टर्ब्यूलस। ये एक ऐसी दवा है कि जिससे जरासीम की कमी भी पूरी की जा सकती है, मर्दाना कमज़ोरी में भी खतरखा अफाका इससे हो सकता है, और ये बॉडी बिल्डर लोगों के लिए नहायत मुफीद दवा है। ये उन औरतों के लिए नहायत मुफीद दवा है जिनकी छातियों की ग्रोथ कम रह गई हो और वो अपनी छातियों की ग्रोथ करना चाहती हों, तो टर्ब्यूलस एक नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। और दोस्तों, जिनके जरासीम बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और हर टेस्ट के बाद और हर अद्वियात खाने के बाद भी ज़ीरो होते हैं, तो उनकी दो बड़ी अहम वजूहात हैं जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, और साथ में उसका इलाज भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इम्पोटेंसी यानी कि नमर्दी का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो कलेडियम एक दवा है, अगर आप बेतहाशा मनी ज़ाया कर चुके हैं तो कलेडियम एक नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। अगर आपने लंबा अरसा तक मुबाशरत नहीं की और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप नामर्द हो गए हैं, तो करीम नहायत मुफीद दवा के तौर पर साबित हो सकती है। और अगर आप बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि बुढ़ापे की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो रही है, तो लाइकोपोडियम की एक खुराक आपको फिर से जो है वो जवान बना सकती है। उम्र कोई भी हो तो आप डमियाना उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब नहायत कमज़ोरी और शहवत की कमी हो। जो बैनम उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब जिनसी बेतदालियाँ हो और ख्वाहिश की बहुत कमी हो। एग्नस कास्ट उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब मनी का काफ़ी नुकसान हुआ हो बग़ैर शहवत के, यानी इख्तलाम और जरियान की सूरत में मनी ज़ाया हुई हो, तो एग्नस कास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की वजह से या दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो आप एनाकार्डियम, कालीफास, एसिडफास और जिनसिंग को बाहम मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मर्द हों या औरत हों, आपको असाबी कमज़ोरी है, जिनसी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, जिनसी अदम रगबती है, यानी कि ख्वाहिश का ना होना, चाहे मर्द में हो चाहे औरत में हो, तो डमियाना, एग्नस कास्ट, एसिड फास और जिनसिंग, इनको बाहम मिला कर इस्तेमाल करने से ये अमराज जो है वो आसानी से इनका अजाला किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप के जरासीम बार बार टेस्ट करने के बाद भी ज़ीरो आ रहे हैं, तो उनका एक मसला ये भी हो सकता है कि हमारे जो दिमाग के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपो एक ग्लैंड है, अगर ये ग्लैंड्स हार्मोन्स पैदा ना करें तो वो मनी में भी हार्मोन्स नहीं आएंगे। और इनका काम ये होता है कि ये हार्मोन पैदा करके हमारे खून में शामिल करते हैं, और खून जो है वो गर्दिश करता हुआ जब टेस्टिस की तरफ पहुंचता है, तो टेस्टिस में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत रखी है कि वो इस एक्ट के ऊपर जो रिएक्ट करता है उससे जो होता है बेतहाशा किस्म के जो है वो स्पर्म जो है ना मल्टीप्लाई करके वो पैदा करता है। तो फिर वो स्पर्म जो है दौरान मुबाशरत या सूरत इंजाल की सूरत में या मनी खारिज होने की सूरत में वो जरासीम निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर दिमाग ही नहीं बनाएगा तो फिर वो मनी में नहीं निकलेंगे। इसके अलावा एक और मसला होता है टेस्टिस फेलियर यानी टेस्को फेलियर। ये टेस्को फेलियर या टेस्टी फेलियर्स का मतलब है जो हमारे टेस्टिस होते हैं इनके अंदर कोई नुक्स होता है, या तो बचपन में हमें कोई चोट लगी हुई होती है, या कोई नर्व दबी हुई होती है, या इसके अलावा कोई हमारी जो टेस्टिस का साइज़ है वो कम हो जाता है, या टेस्टिस की कोई गोली फेल हो चुकी होती है, या दोनों गोलियां फेल हो चुकी होती हैं, या ये किसी ग्रेड में जो है ब्लॉकेज होती है टेस्टिस के अंदर। और जब टेस्टिस के अंदर ब्लॉकेज होगी, हार्मोन दिमाग बना भी रहा होगा, जब टेस्टिस ही उसको खारिज नहीं करेंगे तो वो रिपोर्ट में कैसे आएंगे। तो इस तरह जिन लोगों के जरासीम जो सिफर होते हैं
तो उनको चाहिए कि एक FSH टेस्ट होता है। और ये मैं बताता चलूँ कि FSH एक ऐसा टेस्ट है और ऐसा एक पैमाना है जो ये बताता है, ये इफ़ेक्ट करता है मेल्स के ऊपर जो है वो सीमन और जरासीम के ऊपर इफेक्ट करता है, और फीमेल में ये जो है वो एग्स को प्रमोट करता है। तो इस टेस्ट से भी इसकी मालूमात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि अगर आपके जरासीम ज़ीरो हो गए हैं तो आप औलाद ही आपको, आपके औलाद के हसूल आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ये अल्लाह ताला चाहे तो वो बहुत सारे ज़राए पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपके खून में मौजूद हों, दिमाग में मौजूद हों, और सिर्फ रिपोर्ट में ना आ रहे हो। और ये भी बात ज़हन में रखें कि पहली मरतबा जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी नहीं होती। अगर एक रिपोर्ट में सिफर आया तो दूसरी किसी जगह से रिपोर्ट करवा के देखें, तीसरी जगह पे जाके करवा के देखें, क्योंकि किसी लेबॉर्ट्री में भी फॉल्ट हो सकता है, या उस वक्त आपके किसी वजह से भी वो जरासीम जो है वो सिफर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बाद एक और नई वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं अपने वालिद मोहतरम बाबा राजा रऊफ़ हुसैन शाहजहाँ मरहूम, जो कि एक बड़े बुलंद पाया हकीम थे, उन्होंने जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए और जरासीम के लिए जो नुस्खा जात हमें सिखाए, उनमें से मैं एक छोटी का नुस्खा आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप किसी भी किस्म की कंसल्टेशन करना चाहते हों तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर राजा अबू कुमकाम खां जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।